बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसान उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, पंजाब। तो जी, बकरियों का रूटीन वर्क आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं एक हदीस मुबारका से। ये बार बार यहाँ पे हदीस मुबारका मैं इसलिए पेश करता हूँ, एक तो बरकत है और उसके अलावा हमारे माशरे का जो कंसेप्ट बना हुआ है कि बकरी पालना, बकरी चराना अजड़, गुंवार, जाहल लोगों का काम है। तो मैं उनकी नज़र एक हदीस करना चाहता हूँ। हदीस है जी बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर है 3333 नंबर हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर आएगा कि मुसलमानों का सबसे कीमती सरमाया उनका माल बकरी होगी और फितनों का दौर होगा। और फितनों के दौर में वो महफूज होगा जो अपनी बकरियों को लेके चरागाहों में, पहाड़ों की वादियों पे निकल जाएगा। वो इन फितनों से अपने ईमान को महफूज कर लेगा। और इसी तरह बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और हमारी तारीख़ इस्लाम के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात जो बकरियों के साथ जुड़े हैं, पैगंबरों के साथ जुड़े हैं। अहादीस से साबित होता है कि ये पेशा बकरियां चराना ये पैगंबराना पेशा है, नबियों का पेशा है और जन्नती जानवर इसको कहा गया है, जिसको हर नबी ने शौक़ से पाला है। हर आने वाले सिहाबी ने, औलिया इकराम ने बड़े शौक़ के साथ बकरी को पाला है और बकरी का दूध पिया है। बाकी रह गई हमारे माशरे की बात। तो हमारा जो माशरा है इसके अंदर वो आज का जदीद साइंस हमें सिखा प्रोग्राम साइंस, दीन इस्लाम, हिकमत इस्लाम जो है हमारे इंसान ये सारे के आपस में मुताबिक है। क्योंकि जो इस्लाम नाज़िल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए जो कुरान मजीद एक रहमत की किताब बना के भेजा है, एक मुक़द्दस किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए दी है कि आप इसके ऊपर अमल पैरा होते हुए आप मुसलमान बन जाए। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि आल इंसानियत के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक के लिए हैं, सिर्फ खाली मुसलमानों के अल्लाह नहीं है, हर मखलूक के वो खालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े मकोड़े। अगर आपने चैनल को सबके वो खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। अंबिया इकराम की जो जमात भेजी है इंसानों में, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम दे के भेजा है कि जाओ मेरे इंसानों को जाके ये पैगाम दे दें ताकि उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। कल क़यामत के रोज़ ये ना कहें कि या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। तो आइए जी, हम आज जो बात करने जा रहे हैं गोट फार्म के हवाले से। गोट फार्म, बकरी पालना दोस्तों जितना मुश्किल आपको नज़र आता है इतना मुश्किल है नहीं। ये मुश्किल आपको कहाँ से नज़र आता है? ये जो आप YouTube के ऊपर इतने चैनल और ये सारा मवाद आप देखते हैं, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उसके अलावा इतनी इतनी उनकी अद्वियात, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन और उसके अलावा बेशुमार इनके तरीक़ाकार जो बताए जाते हैं, आम बंदे को महसूस होता है जी बकरी पालना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर हम इसको करते हैं तो हमें लॉस होगा, जबकि ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। जबकि नबूवत वाली ज़बान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ए लोगों, अगर आप फ़कीरी को दूर करना चाहते हो, मोहताजी से निकलना चाहते हो, अपनी मईशत को मजबूत करना चाहते हो तो बकरी को पाल लो। तो क्या नबूवत वाली बात को हम छोड़ें या आपकी बात को माने कि ये काम मुश्किल है? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जानवर है, इंसान हो या जानवर हो, उसको रूटीन के साथ उसकी खुराक, उसका ख्याल और ये सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं। तो आज आप बकरी के लिए भी उसकी खुराक, उसकी रिहाइश
मौसम सर्द गर्म और उसके अलावा उसकी बीमारी, इन तीन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो बकरी पालना कोई मुश्किल नहीं है। आप शहर में हैं, आप देहात में, आप कहीं पे भी हैं, आप इसको रख सकते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और फर्स्ट में ही हमने जानवरों को निकाला, अपनी चारागाह जो हमने बनाई हुई है उसके अंदर हम उसको लेके आए हैं। यहाँ पे उनके लिए ये चारा जात, ये ग्वार, ये सब कुछ हमने उनको लगाया हुआ है। जो चीज़ें आपको बाज़ार से मिलती हैं ये हमने खुद बनाई हुई हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बकरी फार्म को आसान से आसान बनाएं, मुश्किल ना करें इसको। और एक और आइडिया हम यहाँ पे देते हैं सभी अपने व्यूवर्स को कि जो बकरी पालना चाहते हैं। कल भी एक कॉल मुझे आई थी, काफ़ी कमेंट भी मुझे आते हैं कि सर बकरियां तो रखना चाहते हैं लेकिन हम अभी आउट कंट्री में हैं, हम चाहते हैं वापस आएँ और आके ये काम करें, क्या हमें लॉस तो नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर कोई भी आपने कारोबार करना है ना तो उसको पहले सीखें, उसको समझें, इन्वेस्टमेंट करें, बकरियां लें। यहाँ पे हमारे पास छोड़े, कोई रेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2 साल का मुआहदा होगा, पहले इनको सीखें, काम को सीखने के बाद इसको करें तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप जहाँ पे भी रखेंगे ये बकरी आपको मुनाफा देगी। आज का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूँ कि जो पुराने दौर से चलता आ रहा है क्या है जी, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा भी, आप उसको देखिए। अच्छा यहाँ पे ना वीडियो में आपको ये नज़र आ रहे हैं कीड़ियाँ, इसको कहते हैं कीड़ी, चींटी होती है। तो ये क्यों भाग रही हैं? ये पुराने दौर से ये बात चलती आ रही है कि जब ये अपने अंडे लेके भाग रही होती है ना उस दिन बारिश का मौसम होता है। तो आज बिल्कुल मॉर्निंग से ही ऐसा मौसम बना हुआ है, फ़ज़ा के अंदर आलूदगी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तूफ़ान चल रहा है, हवा चल रही है, आप देखें वो गर्द आलूद सा है मौसम। तो आज इंशाल्लाह बारिश होगी और मौसम बड़ा ही खुशगवार होगा। फिर बारिश के बाद अगली वीडियो मैं अपलोड करूंगा, देखने के काबिल होगी। आप इस सहरा को देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।